नमस्कार परम मित्रों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कथा विशेष है। इसमें छिपा है एक अनमोल संदेश, जो आपके मन और जीवन दोनों को छू जाएगा। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। बहुत पुराने समय की बात है मित्रों, इतनी पुरानी कि तब न समय को नाम मिला था और न ही शब्दों को आवाज। आज हम जिस संसार में रहते हैं, जहां गीत हैं, कविताएं हैं, किताबें हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए शब्द हैं, यह सब कभी नहीं था। आज मैं आपको मां सरस्वती की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने इस मौन संसार को आवाज दी, ज्ञान दिया और मनुष्य को मनुष्य बनाया। उस समय चारों ओर सब कुछ था। आकाश था, धरती थी, नदियां थीं, पर्वत थे, लेकिन सब कुछ चुप था। नदियां बहती थी, लेकिन उनकी कोई ध्वनि नहीं थी। पक्षी थे पर वे चहचहाते नहीं थे। मनुष्य थे पर उनके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता था। वे देखते थे, समझते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे। यह संसार जीवित होकर भी मौन था। कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा अपनी बनाई सृष्टि को निहार रहे थे। उन्होंने देखा, मेरी रचना सुंदर है, लेकिन अधूरी है। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि इस संसार में ज्ञान नहीं होगा, तो यह संसार अंधकार में भटकता रहेगा। और तभी ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और तपस्या में बैठ गए। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, हजारों वर्ष। ब्रह्मा जी के होठों से केवल एक ही प्रार्थना निकलती, हे दिव्य शक्ति, इस संसार को वाणी दो, ज्ञान दो और विवेक दो। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आकाश तक कंपित होने लगा। अचानक आकाश में एक उज्जवल प्रकाश फैला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा और फिर उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। उनके वस्त्र बिल्कुल श्वेत थे, जैसे चांदनी, चेहरा शांत, नेत्र करुणामय। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में कमंडल और चौथे में आशीर्वाद। उनके चरणों के पास एक सुंदर हंस खड़ा था। ब्रह्मा जी समझ गए, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह तो मां सरस्वती है। मां ने धीरे से अपनी वीणा को छुआ। जैसे ही पहला स्वर निकला, पूरी सृष्टि कांप उठी। नदियों में कलकल की आवाज आई, पक्षियों ने पंख फड़फड़ाए, हवाओं ने सरसराना शुरू किया। और उसी क्षण मनुष्य ने पहली बार बोलना सीखा। एक मां ने अपने बच्चे को पुकारा, बेटा। एक मित्र ने दूसरे से कहा, सुनो। एक ऋषि के मुख से मंत्र निकले। मौन टूट चुका था, सृष्टि को आवाज मिल चुकी थी। ब्रह्मा जी मां सरस्वती के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मां, आज आपने मेरी सृष्टि को जीवन दे दिया। मां ने मुस्कुराकर कहा, जीवन तभी सुंदर होता है जब उसमें ज्ञान हो। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान से 4 वेद प्रकट हुए। एक दिन एक बालक ने मां से पूछा,
माँ, आपका वाहन हंस क्यों है? माँ ने प्रेम से कहा, हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। वैसे ही मनुष्य को सत्य और असत्य में भेद करना चाहिए। पर समय के साथ कुछ देवताओं के मन में घमंड आ गया। वे कहने लगे, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। माँ सरस्वती यह सुनकर दुखी हो गई। उन्होंने सोचा, यदि विद्या अहंकार पैदा करे तो उसका अर्थ ही समाप्त हो जाता है। माँ ने कुछ समय के लिए अपनी विद्या को छिपा लिया और फिर गीत बेसुरे हो गए, मंत्र निष्फल हो गए, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। संसार में अव्यवस्था फैल गई। देवताओं को अपनी भूल समझ आ गई। वे माँ के चरणों में गिरे। माँ ने कहा, विद्या का उद्देश्य घमंड नहीं, विनम्रता है। इतना कहकर माँ ने फिर से ज्ञान लौटा दिया। कहते हैं, जिस दिन माँ ने फिर से विद्या दी, वही दिन बसंत पंचमी कहलाया। आज भी उस दिन बच्चे किताब खोलते हैं, कलाकार वीणा छेड़ते हैं और माँ सरस्वती को याद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, मधुर वाणी से बड़ा कोई आभूषण नहीं और विवेक से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। तो मित्रों, जब भी आप सच्चे मन से कुछ सीखते हैं, जब भी आपकी वाणी किसी का मन जीत लेती है, समझ लेना माँ सरस्वती वहीं विराजमान है। तो प्रिय साधकों, आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती।